भागवत गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्लोक संख्या 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि भगवान को सदैव स्मरण करना, नित्य सा हमेशा उनका स्मरण करने से, सततम स्मरण करने से क्या फायदा है? अगर भगवान प्रसन्न भी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसके लाभ में भगवान बता रहे हैं कि पहला तो ऐसा व्यक्ति कोई जनरल ऑर्डिनरी आदमी नहीं होता है, वो महात्मा होता है, बहुत विशेष आत्मा होती है। महात्मना महान पुरुष, ऐसे महान पुरुषों को भगवान बोल रहे हैं संसिद्धि परमाम गति। संसिद्धि मतलब पूर्ण परफेक्शन ऑफ लाइफ प्राप्त होती है और वो परम गति को प्राप्त करते हैं, यानी वो मेरे धाम को प्राप्त करते हैं, मेरी लीला में प्रवेश करते हैं, बड़े हैप्पी रहते हैं। और मुझे प्राप्त कर लेने के बाद माम उपेत्य, एक बार अगर कोई मुझे प्राप्त कर लेता है, मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, पुनर्जन्म, वापस से इस संसार में उसको फिर से लौट कर नहीं आना पड़ता है। एक बार कोई वैकुंठ में, वैकुंठ वो स्थान जहाँ कोई कुंठा नहीं है, वहां आ जाता है तो पुनर्जन्म इस संसार में नहीं लेना पड़ता है। भगवान ने इस संसार का एक बोर्ड में नाम लिखा है। इस संसार का नामकरण भगवान का किया है दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का आलय, दुखों का संग्रह, स्टोर हाउस ऑफ दुख, अशाश्वतम और बिल्कुल टेम्पररी जगत। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन जितने दिन हम रहेंगे दुख आलय, दुख तो हमें जरूर परमानेंटली मिलते ही रहेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई मुझे प्राप्त कर लेता है इस प्रकार से सततम मेरा स्मरण करते हुए, तो मैं उसके लिए अवेलेबल हो जाता हूँ, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ उससे, और मैं उसको अपने धाम में, वैकुंठ में स्थान दे देता हूँ। उसको फिर इस पुनर्जन्म में वापस दुखालयम अशाश्वतम में आना नहीं पड़ता है। दुखालयम भगवान ने क्यों बोला है? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ कर्म बंधन और जन्म बंधन होते हैं, और इसके लिए वो हमेशा कभी इस माँ के गर्भ में, कभी उस माँ के गर्भ में, हमेशा जो गर्भ में रहने का जो पेन है उसको झेलते रहते हैं। और ऊपर से इस संसार में वो जो भी क्रिएट करता है, जो भी प्राप्त करता है, एक दिन काल रूप में मृत्यु आकर उससे सब कुछ छीन लेती है। कुछ भी संसार में परमानेंट नहीं है, हमें सबसे बिछड़ना होता है, सब कुछ खोना होता है। भगवान बोलते हैं कि अगर आपको कुछ परमानेंट की तलाश है तो आप मेरे धाम में आ जाइए और शाश्वत रूप से सुखी बनने के लिए तैयारी कीजिए। हरे कृष्णा।